नमस्कार, मेरे चैनल ERSKB टेक्निकल यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम RCCB और MCB के अंतर देखे थे और नेक्स्ट उसके बाद भी हमारा जो MCB ब्रेकर का जो सीरीज चल रहा है उसमें RCCB और ELCB का क्या अंतर है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, वो भी आपको वीडियो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपको पता नहीं है जाके आप देख सकते हैं हमारा वीडियो में। आज का जो टॉपिक है थोड़ा हटके है, लेकिन मान लीजिए हमारा हाउस वायरिंग है तो इसमें हमारा पास RCCB जो 4 पोल है हमारे पास सिंगल फेज में हम यूज़ करेंगे RCCB 4 पोल का, क्या वो काम करेगा? तो वही आज का विषय है। यदि आपको पता नहीं है तो हमारा वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आइए आज का यूज 4 पोल RCCB इन सिंगल फेज सप्लाई। मान लीजिए हमारा घर का सप्लाई है सिंगल फेज है, तो मान लीजिए हमारा उस टाइम में हमारे पास सिंगल फेज का RCCB नहीं है, क्या हम 4 पोल RCCB को यूज कर सकते हैं? यदि यस है, हमारा हिसाब से यस है, हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये पहले आपको यहाँ से समझा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा। पहले क्या किया, RCCB जो है ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है, पहले हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये लीकेज प्रोटेक्शन का देता है, लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये नहीं देता। क्लियर है? पहले वीडियो में आप बता चुके हैं। इसका जो RCCB है रेटिंग हमारा हमें से मान के चलो C63 एम्पियर है, रेटेड है C टाइप के। इसका जो ट्रिपिंग है क्या सेंस करता है, 30 मिली एम्पियर आता, 60 मिली एम्पियर भी आता, 100 मिली एम्पियर भी आता। ठीक है, ये वाला ये इसकी 30 मिली एम्पियर यदि लीकेज हुआ करेंट हमारा सर्किट में तो इसको ट्रिप कराता है। ये पहले हम बता चुके हैं, नहीं पता तो RCCB का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में दे देते हैं। ठीक है, ये जो RCCB क्या है, पोल का आता है, जैसे 2 पोल है, 3 पोल है, 4 पोल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास टॉपिक क्या, हाउ टू यूज 4 पोल RCCB सिंगल फेज। हम क्या यूज कर सकते हैं? मान लीजिए ये एक RCCB है, ठीक है, ये मान लीजिए RCCB, हम यहाँ पे फेज दे दिए, मान के चलो ये न्यूट्रल हम दे दिए, ये फेज दे दिए, यहाँ से आउटपुट है, ये क्या 4 पोल है, RYB है, RYB है। ठीक है, ये हमारा बल्ब है। यहाँ से जब दे दिए, ये यहाँ पे एक स्विच रहता है, यहाँ पे टेस्ट बटन होता है। टेस्ट बटन काम क्या है, इसमें क्या है कि अभी जैसे मेरे पास ये एक RCCB देख पा रहे हैं, ये RCCB 63 एम्पियर का, 30 मिली एम्पियर का, 415 वोल्ट का, क्या 4 पोल का। ये देखो न्यूट्रल है, ये RYB है, आउटपुट है, ये RYB मान के चलो इनपुट है। ठीक, यही चीज मान के चलो ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर से फेज दे दिए, ये देखो ये फेज दे दिए, यहाँ पे लिखा न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए। क्लियर है, ये न्यूट्रल दे दिए, यहाँ पे फेज दे दिए, तो ये क्या होगा, इधर से न्यूट्रल यह बल्ब चला गया, इधर से फेज ये चला, ये बल्ब जलेगा। जब इसको हम उठाएंगे तो बल्ब जलेगा। उस केस में इसको दबाएंगे, ये ट्रिप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी इसको हम कनेक्शन नहीं किया, सप्लाई नहीं किया। जब सप्लाई इसको देंगे तो ये टेस्ट बटन को जो दबाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, इसलिए टेस्ट करने के लिए बटन दिया गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, आइए प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि RCCB एक्चुअली कनेक्शन कैसे होता है और उसका जो उस टाइम में हमको बता रहा था टेस्ट बटन काम करता है कि नहीं करता। उस टाइम में तो काम नहीं करता। अभी हम क्या किए, ये देखो, ये अभी क्या है कि हम सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ये जो आपको बता रहा था ये न्यूट्रल है, ये जो पॉइंट है न्यूट्रल है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट है न्यूट्रल है, ये यहाँ नहीं आ रहा। ये अभी जब स्विच है वो बंद है, ये 63 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर सेंस करेगा, रेटेड है 63 एम्पियर। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं, उठाओ। अभी जो उठाए इसका मतलब हमारा RCCB ओके है। अभी देखो लोड पे हमारा एक बल्ब हम कनेक्ट करके रखते हैं, अभी ये हो गई। अभी क्या है, अभी हमारा एक्चुअली RCCB सही है कि ख़राब है, ट्रिप हो रहा है कि नहीं होगा, हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेस्ट बटन है, यहाँ से एक टेस्ट बटन में, ठीक है, इसको हम दबाते हैं, इसको दबाओ, हाँ, तो मतलब ट्रिप हो रहा, टेस्ट बटन हमारा काम कर रहा, मतलब हमारा RCCB ओके। अभी हमारा क्या कंडीशन था कि 4 पोल, ये 4 पोल है, 4 पोल RCCB को हम सिंगल फेज में काम कर सकते हैं, नहीं करते। ये एक तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई काम कर रहा, ठीक है, लेकिन ये देखिए ये न्यूट्रल है, ये हम फेज आउटपुट में फेज दिए, इसमें ये हिस्सा न्यूट्रल है, ये देखो ये जल रहा, ये फेज। ऐसे करेंगे तो हमारा काम कर रहा। यदि हम इसी तार को
अब इसी तार को जो इसमें दिए हैं हम यहाँ दे देंगे और इसमें यहाँ दे देंगे, तब उस टाइम में काम करेगा नहीं। इससे पहले हमारा करंट अनबैलेंसिंग करके हम देखते हैं शॉर्ट करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी इसको हम उठाते हैं, अभी इसको हम शॉर्ट करेंगे, करंट अनबैलेंसिंग करेंगे। तार लो, इसी में न्यूट्रल पॉइंट का, आउटपुट का न्यूट्रल पॉइंट से इनकमिंग का फेज में थोड़ी सी टच करो, हल्का टच करो। देखो इसमें हल्का टच करो, हाँ इसमें देखो ट्रिप हो गया, मतलब हमारा आरसीसी भी इसमें जो करंट अनबैलेंसिंग हुआ तो ये ट्रिप करा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट में जो किए हैं करंट अनबैलेंसिंग हुआ तो ये ट्रिप करा दिया। आगे अब चलो थोड़ा बंद करता ना, ये आरसीसी भी क्लियर है, बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा आपको पहले बार न्यूट्रल है, ये फेज है। इस केस में तो हमारा बल्ब जल रहा था। मान के चलिए ये जो फेज है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ठीक है। यदि यहाँ पे आर वाई बी, ठीक है, ये आर वाई बी फेज है, 3 फेज है, ये न्यूट्रल। यदि यहाँ से फेज नहीं देखे, हम यहाँ से फेज देंगे और यहाँ से फेज उठाए, यहाँ से न्यूट्रल होता, तो ये बल्ब है, ये न्यूट्रल है। तो ये बल्ब जब इसका बटन को उठाएंगे ये जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जिस टाइम में इसको टेस्ट करेंगे, यदि इसमें कुछ फॉल्ट आया, इसमें कुछ करंट लीकेज हुआ, कि ह्यूमन का कॉन्टैक्ट स्पर्श में कुछ लीकेज करंट आया, मान के चलो ये 30 मिली एम्पियर का है, इसका सेंस कर सकता है, यहाँ पे नहीं पहुंचा, 4 एम्पियर जा रहा, मान के चलो 3.96 आ रहा, ये कुछ पॉइंट एम्पियर मान के चलो 0.1 का 1 मिली एम्पियर यहाँ पे कम हो रहा, तो ये क्या करेगा, एमसी को ट्रिप कराएगा कि नहीं कराएगा? ये एमसी को जो टेस्ट बटन को दबाओगे टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल में, ये नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा प्रैक्टिकल में बताएंगे। लेकिन हमेशा क्या करने का, आपको जिस टाइम में कनेक्शन करना आरसीबी में, अब हमेशा याद रखने का, ये जो है ये न्यूट्रल है, आपको पता है ये न्यूट्रल के पास ही फेज को देना है, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है। बाकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मान के चलो शॉर्ट सर्किट हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका आउटपुट न्यूट्रल है, इसका इनकमिंग का एमसीबी से हम एक तार शॉर्ट मारेंगे, तो क्या करेगा, करंट अनबैलेंसिंग करेगा, तो ये ट्रिप होगा। उस टाइम में शॉर्ट सर्किट केस में ये ट्रिप होगा क्योंकि करंट अनबैलेंस हो रहा। लेकिन जब हम टेस्ट बटन करेंगे इस केस में नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट मारेंगे तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बार बार हमको टेस्टिंग करने के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली हम बताएंगे। क्लियर है। अभी हम जैसे हम बता रहे थे कि सेकेंड कंडीशन में क्या है, यदि यहाँ पे हम न्यूट्रल 4 पोल में न्यूट्रल आरसीसीबी में दे दिए और ये आर, ये वाई, ये बी, मान के चलिए ये लास्ट में हम बी में फेज वायर लगा दिए, इनकमिंग सप्लाई, देखो तो फेज आ रहा, ये देखो फेज आ रहा, इसमें न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, लगाओ ये न्यूट्रल में टेस्टर लगाने से क्यों नहीं जलता, आपको यदि पता नहीं है, हम उसका यदि कमेंट सेक्शन में आप डिमांड करोगे तो उसका वीडियो हम बना देंगे, नहीं तो आई बटन में दे देंगे, आप देखोगे न्यूट्रल में क्यों करंट टेस्टर में नहीं लगता। नेक्स्ट वीडियो में भी बना देंगे, कोई इशू नहीं। बाकी ये देखो आउटपुट है, इसमें देखो न्यूट्रल है, लिखा है ऑलरेडी, हमेशा लिखा रहता है न्यूट्रल। बाकी ये हम छोड़ के यहाँ लगा दिए इसके बराबर में बी फेज में। अभी देखो हमारा ऑन करते हैं, हमारा आरसीसीबी काम कर रहा कि नहीं कर रहा। देखो आरसीसीबी तो हमारा काम कर रहा, मतलब हमारा आरसीसीबी ओके है। अभी हमारा कंडीशन क्या था, इस टाइम में जो टेस्ट बटन दबाएंगे ये ट्रिप कराएगा क्या, आपको क्या लग रहा, हो जाएगा? नहीं होगा। देखो यही तो जादू है, इसीलिए तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आरसीसीबी टेस्ट बटन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि इसको जो न्यूट्रल पाथ है, न्यूट्रल पाथ जो जाके इसको सेंस नहीं कर पा रहा, इसको समझ नहीं पा रहा, ये 4 पोल है। यदि हम न्यूट्रल पेज के पास रख देंगे तो ये सेंस करेगा और इसमें क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। ठीक है। बाकी हम यदि नहीं करा, इसको हम शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं, करंट अनबैलेंसिंग करते हैं, हाँ करंट अनबैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी।
थोड़ी सी थोड़ा पतला लो, क्योंकि इसमें बहुत पतला करो, क्योंकि हैवी करंट जाएगा ना वो थोड़ा फ्लैश मार सकता है। अभी क्या है कि इस केस में हमारा टेस्ट बटन तो आपको बता दिया काम नहीं कर रहा। दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, ये दबा रहा हूँ आपके सामने, देखो कुछ नहीं है और कहीं कनेक्शन भी नहीं है। देखो काम कर रहा नहीं कर रहा, ये देखो फिर भी आपको हाथ दिक्कत कर रहा। हम यहाँ से देखो दबा रहे हैं ना, नहीं हो रहा। अभी इसको हम करंट अनबैलेंसिंग करते हैं। एक बार करंट अनबैलेंस करो, न्यूट्रल का आउटपुट से एक थोड़ी सी देना और इसका फेज में हल्का लगाना। हाँ सावधानी से इसमें, लेकिन आप सेफ्टी से करिएगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करिएगा। हाँ ये देखो, ये क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट में करंट अनबैलेंसिंग हुआ तो हमारा ये बंद हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ज़्यादा टाइम तक रखा तो इसीलिए वो ट्रिप करा दिया। तो इसमें यदि नहीं ट्रिप नहीं करता कि शॉर्ट सर्किट नहीं, यदि हमारा हो जाता ट्रिप नहीं होता तो हमारा हादसा हो सकता, ठीक है। इसलिए आप वहाँ से सावधानी से ट्रायल करिएगा, नहीं तो हादसा हो सकता, ठीक है जी। अभी दोस्तों आप देखे हैं का जो लाइव वीडियो है, इसी में देखो जब शॉर्ट मारे करंट और अनबैलेंसिंग किए तो ये ट्रिप हो गया था। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा काला पड़ गया, लेकिन आप सावधानी से करिएगा। यह कि हम यहाँ से डेली काम करते हैं, इसलिए इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेफ्टी के हिसाब से आप ट्रायल कर सकते हैं। ये आरसीसी के ये जो 3 चीज़ें हमको आपको बताऊंगा। ये आरसीसी के ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, RYB RYB। आप इसको 1 2 3 कर दो, 1 2 3 कर दो, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ में तो हम न्यूट्रल दे दिए आरसीसीबी को न्यूट्रल दे दिए, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल ले लिए। हमको क्या करना, नेक्स्ट जो कंडीशन में हमेशा शॉर्टिंग करना भी होगा, टेस्ट बटन भी काम करेगा। कैसे, मान के चलो उस केस में हम यहाँ से एक लूप यहाँ देंगे, छोटा सा लूप यहाँ से देंगे, यहाँ से एक लूप यहाँ से मारेंगे छोटा सा, यहाँ से फेज दे देंगे। क्लियर है, तो ये फेज दे दिए, न्यूट्रल दे, तो यहाँ से हमारा लोड को हम ये बोला है ये दे दी, तो ये फेज गया, ये न्यूट्रल गया। उस केस में, इस केस में क्या होगा, आरसीसीबी काम करेगा। इसी में इसका टेस्ट बटन जो दबाएंगे ना तो ये ट्रिप कराएगा, लेकिन उस केस में एमसीबी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करा। उसका प्रैक्टिकल अभी करके दिखाया। इस केस में क्या होगा, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ, इसका मान लीजिए यहाँ पे कुछ फॉल्ट आया, ठीक है, कुछ लीकेज करंट आया, यहाँ से मान के चलो 5 एम्पीयर, ये आया 4.96, ठीक है, 9.6 मिली एम्पीयर, तो 0.6 मिली एम्पीयर नहीं आया वापस करंट रिटर्निंग पाथ में, सॉरी इधर से जाएगा करंट, इधर से न्यूट्रल है, ये रिटर्निंग पाथ है, यहाँ आएगा। ये क्या है कि इसे मान के चलो 5 एम्पीयर आ रहा लेकिन 4.96, कुछ एम्पीयर यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई तार कटा, ग्राउंड हुआ कि कोई कॉन्टैक्ट में आया, लीकेज करंट हुआ, करंट अनबैलेंसिंग हुआ, तो अब ये सेंस करके ट्रिप करा। क्लियर है, लेकिन उस केस में ट्रिप नहीं करेगा। ये सच है कि झूठ है, तो आपको प्रैक्टिकल करके सामने दिखा। अभी 3 नंबर कंडीशन में हम क्या बोले थे आपको कि हमारा फर्स्ट सेकेंड आपको बता दिए। लगभग 3 नंबर कंडीशन में आपको बोला था कि न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल में लगा देना, फेज उसके बाजू में लगा देना। आउटपुट में देखो, हम आउटपुट से ये RYB, ये RYB अंकल, ये 3 पोल है, मान के चलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। हमको लो मानना है 2 से 3 और 1 से 2, ठीक है। मतलब आप देखो एक बार क्या, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर वही है, फिर बॉलब होते हुए रिटर्निंग पाथ मिल गया आरसीसीबी। ओके, अब इस केस में बॉलब आरसीसीबी काम करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। अभी सप्लाई ऑन है, अभी सप्लाई ऑन करते हैं। ये देखो, यही तो जादू है यही जादू है। आरसीसीबी अभी काम कर रहा, लेकिन उस टाइम में केस में क्या कर रहा था, टेस्ट बटन काम नहीं कर रहा था। अभी दोस्तों ये अभी सच में काम करेगा नहीं, सच में काम करेगा, हम जो थ्योरी बताए थे वो फिर हम गलत हो जाएंगे, लेकिन हमारा थ्योरी कभी गलत नहीं होगा। तो अभी हम इसमें
टेस्ट बटन को दबाते हैं तो मतलब हमारा काम बन गया। ठीक है, तो आरसीसीबी हमारा ऐसे ही हम यदि हाउस वायरिंग में हमारे पास यदि सिंगल व डबल पोल का आरसीसीबी नहीं मिलेगा तो हम 4 पोल जो आरसीसीबी है हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम घर में कितने मिली एम्पियर का आरसीसीबी जो ट्रिपिंग का यूज करेंगे। आज ज़्यादा लोग बोलते हैं 30 मिली एम्पियर लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से 100 मिली एम्पियर लगाओ तो अच्छा है। 30 मिली एम्पियर में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी जो करंट है पास और उसमें कुछ नहीं होगा, सर्किट काम नहीं कर सकता कभी कभी। और उसमें क्या है कि 100 मिली एम्पियर तक रहेगा तो अच्छा है, हमारे ह्यूमन के लिए प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। जो हमेशा 100 मिली एम्पियर आरसीसीबी यूज करना चाहिए घर में। तो अभी ये हमारा काम बन गया। आई होप इसमें आरसीसीबी में जो प्रैक्टिकल है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल को यदि अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम नई चीज़ फिर लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।